एसएससी के छात्रों को उठाती धकियाती पुलिस, दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए गजब बवाल का चैप्टर, मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे सड़क पर आखिर क्यों उतरे प्रदर्शन करने, सिस्टम कब सुनेगा अब इसका चैप्टर। गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज का एक ही सपना होता है कि बस अपना बच्चा सेटल हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, घर बस जाए। और मिडिल क्लास के सपनों की फाइल आज नहीं पुरानी भी खोलिएगा और आज भी खोलिएगा तो यही सब मिलता है उसमें कि मेरा बच्चा सेट हो जाए। लेकिन सोचिए ऐसे माँ बाप पर क्या बीतती होगी जब उनके बच्चे को अपनी तकलीफों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन करना पड़े और उसके बाद पुलिस उनके बच्चों को वहां से धकिया कर हटा दे। यही हुआ है दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर देश भर से छात्र पहुंचे। इन छात्रों ने एसएससी एग्जाम में धांधली का आरोप लगाया, गड़बड़ियों का आरोप लगाया और दिल्ली पुलिस से एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन की परमिशन ली। यानी सब कुछ ऑलमोस्ट नियमों के मुताबिक किया गया। बस 5 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत थी रामलीला मैदान में प्रदर्शन, लेकिन छात्र बैठ गए उसके बाद। बस इतने में तो पुलिस ने जो किया वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोगों के गुस्से की वजह बन रहा है। इन छात्रों के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, सरकार क्या कर रही है, एसएससी चेयरमैन क्या कह रहे हैं, सब दिखाऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं कि एसएससी एग्जाम को लेकर बवाल कैसे हो गया। एसएससी एग्जाम के कैंडिडेट दिल्ली में एकजुट हुए थे और रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। इन छात्रों के साथ एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करवाने वाले कई टीचर्स ने भी प्रदर्शन का मोर्चा संभाला। इन लोगों ने एसएससी एग्जाम में धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगाए और एसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम तक चलता रहा। सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं प्रदर्शन में डटे रहे, लेकिन शाम 5 बजते ही बवाल की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में पहुंचे दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से रामलीला मैदान छोड़ने को कहा और जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें जबरन उठाना शुरू कर दिया और धकियाते हुए रामलीला मैदान से बाहर कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच गर्मा गर्मी शुरू हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल रहीं। उन्होंने भी दिल्ली पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिसिया कार्रवाई में छात्रों के साथ उनके साथ प्रदर्शन के लिए टीचर्स भी घायल हुए, जिससे भड़के छात्रों ने पुलिस पर जबरन उनके आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पुलिस का एक्शन जारी रहा, जिसकी वजह से कई छात्राओं को नंगे पैर तक भागना पड़ा। रामलीला मैदान में हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस की भी सफाई सामने। दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि प्रदर्शन की परमिशन को लेकर आयोजकों ने अंडरटेकिंग दी थी, जिसके मुताबिक शाम 5 बजे तक सिर्फ 1000 लोगों के प्रदर्शन की परमिशन थी और उसके बाद सबको रामलीला मैदान छोड़ देना था। समय खत्म होने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों से रामलीला मैदान छोड़ने को कहा गया। करीब 100 लोगों और कुछ टीचर्स को छोड़कर बाकी सभी लोग चले गए, जिन्हें डिटेन किया गया और कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, यह पुलिस कह रही है। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग पूछ रहे हैं कि अगर कुछ लोग 5 बजे के बाद रुक गए, जो ठीक है, गलत था, नियम के मुताबिक नहीं था, लेकिन इतना क्या तूफान आ गया था कि इस तरह से उठा के उनको हटाया गया। रामलीला मैदान में बैठे थे, सड़क पे तो बैठे नहीं थे कि पूरा जाम लगा हुआ था कि अगर पुलिस नहीं हटा रही थी तो बहुत बड़ा कांड हो जा रहा था। कई लोग तो सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि यही पुलिस तो शाहीन बाग खाली नहीं करा पाई थी और ये मिडिल क्लास गरीब बच्चे जो हैं, गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं, उनको तो उठा के हटा दिया। इसको कहते हैं सिचुएशन को मिस हैंडल करना, कि मतलब आप कायदे से छात्रों से बात करें, समझाएं, समस्या सुने, उसकी बजाय जो है इस तरह का एक्शन हो गया। और ऐसा नहीं है कि एसएससी के एग्जाम को लेकर पहली बार सवाल उठे। इससे पहले भी एसएससी एग्जाम पर सवाल उठ चुके हैं और छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। इस बार एसएससी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा क्यों भड़का, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। एसएससी ने 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच पोस्ट फेज 13 एग्जाम करवाया। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यह एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। एग्जाम में देश भर के करीब 5 लाख छात्र शामिल हुए और यह एग्जाम देश भर के 142 शहरों में बने 194 सेंटर्स में करवाया गया। एग्जाम देने वाले कई छात्रों की शिकायत है कि जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचे तो बताया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। आरोप है कि इसका कोई नोटिस भी छात्रों को नहीं दिया गया और जो छात्र एग्जाम में शामिल हुए उनमें से कई ने आरोप लगाया कि एग्जाम सेंटर में कई तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा, जैसे कहीं माउस खराब मिला, कहीं सिस्टम क्रैश हो गया, कहीं सर्वर की समस्या आई। यही नहीं, कई छात्रों ने गलत एग्जाम सेंटर आवंटित करने का भी आरोप लगाया, जबकि कई छात्रों की यह भी शिकायत है कि उन्हें 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दे दिया गया। किसी तरह एग्जाम होता है तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी, आंसर शीट में प्रॉब्लम और मेरिट लिस्ट जारी होने में देरी की भी शिकायत आती है। यानी कई छात्र जो है वो इसको लेकर बहुत नाराज थे। रामलीला मैदान में एसएससी एग्जाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर बवाल हुआ तो एसएससी की तरफ से भी सफाई सामने आई। एसएससी ने छात्रों की समस्याएं दूर करने का भरोसा दिया और बयान जारी करके बताया कि बार बार आ रही गड़बड़ी की शिकायतों पर 2018 में नियुक्त की गई एजेंसी
टीसीएस को हटा दिया गया और एग्जाम करवाने के लिए जुलाई 2025 में नई एजेंसी चुनी गई। एसएससी के मुताबिक अब एग्जाम को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए 4 अलग अलग एजेंसी नियुक्त की जाती है। एक एजेंसी एग्जाम करवाती है, दूसरी क्वेश्चन पेपर तैयार करती है, तीसरी एग्जाम के दौरान आईटी सिक्योरिटी की निगरानी करती है और चौथी एजेंसी पूरे एग्जाम की निगरानी करती है। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्वेश्चन पेपर बनाने की जिम्मेदारी एग्जाम करवाने वाली एजेंसी को नहीं दी जाती है, बल्कि इसके लिए अलग से एजेंसी नियुक्त की जाती है। एग्जाम में धांधली को रोकने के लिए आधार बेस्ड आवेदन शुरू किया गया है, जिससे सिर्फ योग्य कैंडिडेट ही आवेदन कर पाते हैं और एग्जाम सेंटर पर कैंडिडेट के आधार ऑथेंटिकेशन से फर्जीवाड़े पर लगाम लगी है। एसएससी का दावा है कि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच तय एग्जाम में तकनीकी खराबी की शिकायत के बाद 24 जुलाई को 2 सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल किए गए, जिन्हें तुरंत रीशेड्यूल भी करवा दिया गया। धांधली रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर एसएससी के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुनिए। एसएससी की जिम्मेदारी है एग्जाम करवा और एजेंसी जो है सरकारी नियमों के अनुसार हम एजेंसी सेलेक्ट करते हैं और एक एजेंसी नहीं लगभग 4 अलग अलग एजेंसी हैं जिसमें जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना रोल है और एजेंसी में कहीं कमियां हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। यहाँ हो क्या रहा था, जब से हम एग्जाम सेंटर में एंटर हुए हैं सभी के साथ यही दिक्कत थी कि माउस काम ढंग से नहीं कर रहा। माउस पे आप क्लिक कर रहे हो तो वो एक बार में क्लिक नहीं हो रहा और जब आप स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करते हो तो वो अटक जा रहा है, चिपक जा रहा है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे रीजनिंग का या फिर इंग्लिश का कोई या जीके का कोई क्वेश्चन जो कि 2 सेकंड या 5 सेकंड ज्यादा जैसे हमें सवाल पता होता तो हम 10 सेकंड लेते हैं, लेकिन उसी सवाल को करने के लिए हमें मिनट लग जा रहे हैं। हम एसएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि एक्शन होगा, तो सवाल तो यही है कि यही तो छात्र भी चाह रहे हैं कि एक्शन हो। तो जब छात्र प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए, उनको कोई शौक थोड़ी है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 घंटा एक्स्ट्रा वो रुक गए तो पुलिस ने उठा के बाहर कर दिया, वो भी धकियाते हुए। ऐसे ही याद कीजिए कांग्रेस के जमाने में सिचुएशन की मिसहैंडलिंग होती थी और नया नया विवाद खड़ा होता। अभी भी वही हो रहा है। छात्रों से मिल लेते, समझा देते कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, बताओ क्या दिक्कत है, क्या हो जाता, कोई दिक्कत हो जाती। लेकिन जो किए वो भी पीछे रह गया और हेडलाइन ये बन रही है। छात्रों का गुस्सा जो है वो लोग देख रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे, हजार, जहां भी जा रहा हूं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.